बहुत अच्छी, यार इतनी छोटी है, इसने इतना अच्छा कैसे कर दिया। तो फिर आप अच्छा, किसी वैसा और भी काबिल हैं। ऐसा वाला भी हुआ होगा, रास्ते में किसी ने रोका होगा, सेल्फी ले ली होगी, अच्छा, उस वक्त जो है ना सेल्फी वाला इतना सीन नहीं था उस वक्त। या आप किस जमाने, कदीम जमाने की बातें कर रही हैं? मैं तो आपको भी समझ रहा हूँ 25-6। मैं मतलब सेल्फी वाला इतना दौर नहीं अच्छा, था। good, very good, बहुत अच्छा आपने नहीं, मैंने अच्छा, यही बोला यार। हाँ। मैंने कहा इतना दौर नहीं था उस वक्त। लोग बड़े वोकल होते थे, तारीफ करते थे, इंसान होते थे। रास्तों में मिलते होंगे इधर हाँ, उधर, हाथ पकड़ के थोड़ी पकड़ के रोक लेते थे, बात करते थे। अब तो सेल्फी भी नहीं बनवाते ना लोग। अब तो ये वाला सीन आ गया ना कि मैं शोएब अख्तर, तो ये भी शोएब अख्तर, तो वो भी शोएब अख्तर, तो वो भी शोएब अख्तर, सारे शोएब अख्तर है। हाँ यार ये बड़ा सीन हो गया। हाँ, अब मोबाइल आने के बाद सब शोएब अख्तर है, सब इलियाना डिक्रूज, हाँ, सब तो शाहरुख वो खान। शोएब अख्तर ने बताया था ना एक शो में कि मैं मेरे बराबर में कोई गाड़ी में सिग्नल पे थे और उन्होंने ऐसे करके मुझे देखा और कहा कि यार शोएब अख्तर जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने उनको नोटिस किया कि मैं भी थोड़ा सा अटेंशन लूँ, तो वो खुद शोएब अख्तर बन गया चश्मा लगा के। उसके बाद उन्होंने पलट के देखा ही नहीं। शोएब भाई देखते रहे उनको, उन्होंने नहीं देखा पलट के कि आपको हम कैसे बता दें कि आप शोएब अख्तर हैं। अच्छा, अब क्या करना क्या चाहिए वो बताएं आपको कि आप हिबा अली खान है? हाँ, और बताने वाले बताते भी, क्योंकि आप काम भी कर रही हैं, हाँ, डिजर्व भी हाँ, करती हैं, बहुत प्यार इनको भी एंटरटेन भी करती हैं आप। बहुत। लेकिन मैं उस वक्त की बता रही हूँ कि उस वक्त लोग बहुत जेन्युइन थे, बहुत सच्चाई से बहुत अच्छी तारीफ करते थे और जेन्युइनली करते तो थे। अब जो जेनजी आ रही है वो जेन्युइन नहीं है इतनी, वो अपनी जात में मुझे ऐसा लगता है खोए में। बहुत ज्यादा। हाँ, वो कहते हैं मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, बहुत तुम लॉस्ट कौन? जनरेशन हाँ? है, बहुत वैसी लॉस्ट जनरेशन है। वो कहते हैं ना, वी आर सैड पीपल विद हैप्पी पिक्चर्स, यू नो। ओ हो सैड पीपल विद द हैप्पी with happy pictures. मायरी सुपर हिट। अरे यार, मतलब मजेदार। कौन सा रोल प्ले किया उसके अंदर आपने? कैसे आपने इतना सख्त रोल इतने मीठे तरीके से प्ले कर लिया? आपकी सोच है, मतलब मुझे मैं छोड़ चुकी थी एक्टिंग ऑलमोस्ट। आपको पता है, अलविदा हो गया था एक्टिंग से। मुझे लगता था मैं फिर कौन सा लास्ट प्रोजेक्ट था आपका? एक बड़ा अच्छा नाम था मेरे जीने की वजह एक लास्ट प्रोजेक्ट था 5 years बैक। और एक लंबा ब्रेक आपका बीच का आया। 4 to 5 years। 4 to 5 ईयर का हाँ। ब्रेक। तो वो और याद नहीं आ रहा था कि रास्ते में रोकना? हाँ, पर अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे जिन पे भी हम बात करेंगे अभी लेटर ऑन। तो उसकी वजह से आई वाज़न्ट वर्किंग। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उस पर। हाँ, मुझे पता है। आप इस सारी बात में इंटरेस्ट आपका लूज हो गया, सारा इंटरेस्ट वहीं चला गया। यार मेरे को बड़ा मजा आता है कि हुआ एक्चुअली क्या, कितना बड़ा बंदा स्टार होता है, फिर अचानक वो गायब होता है, फिर वो कम बैक करता है और फिर वो स्टार बनता है। बीच में जो दिन होते होंगे वो किन लोगों के लिए गुजारता है, कितना Struggle प्यार होता होता है। होगा उन लोगों से, या कितना। मैं टीवी नहीं देखती थी। मैं पाकिस्तानी, मतलब केबल शेबल था ही नहीं तो मेरे। आप यहाँ नहीं थी, मालदीव्स में थी, कहाँ थी आप? नहीं, मैं दुबई में भी थी, कराची में भी थी, पर मैं कहीं भी टेलीविजन नहीं देखती थी क्योंकि देख सकती नहीं थी। मुझे रोना आता था देख के, तकलीफ होती थी। क्योंकि जब एनी पेनी कोई भी एक्ट्रेस जो है वो काम कर रही यार होती ये थी, 5 साल की बात करें, 5 दिन और 5 महीने की बात ही नहीं होगी। जी एग्जैक्टली। मैंने टेलीविजन ड्रामा नहीं देखा, मैं नहीं देख सकती थी पाकिस्तानी ड्रामा, क्योंकि मैं उसका पार्ट रही हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं खुद नहीं हूँ और मैं इतना कुछ कर सकती हूँ ऑन स्क्रीन और मैं नहीं कर रही हूँ। तो 5 साल का ब्रेक, जी। उस पर जरा मुझे बताइएगा कि वो 5 साल आपके कैसे ड्रामा गुजरे? नहीं देखा, नहीं देख सकती थी। और ना देखने की वजह तकलीफ थी कि यार मैं देखूंगी? तकलीफ थी, ऑब्वियसली मिस करती थी। मैं इश्क करती हूँ अपने काम से, तो आई यूज्ड टू मिस इट कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ काम। और मैं अपनी वजह से नहीं कर रही थी, नॉट दैट कि आपको ये होता है कि आपको काम मिल नहीं रहा है या पर्टिकुलर तरह का काम नहीं मिल रहा, हर तरह का काम मिल रहा था और आप नहीं कर रहे थे। सो ऑफ कोर्स मैंने छोड़ दिया था ड्रामा देखना। अम्मी की तरफ से आ रहा था कि करो? अम्मा की तरफ से हमेशा आता था कि करो। आवाज़ आती थी करो, रोको मत। क्योंकि अम्मा ने ही एक्टिंग शुरू करवाई थी, अल्लाह उन्हें जन्नत ये जो नसीब खुद रुकने की वजह थी, उसके पीछे क्या वजह थी? औलाद मेरी छोटी थी। हाँ, और वी बिन थ्रू, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, तो कोई छुपाने की बात है नहीं। उसकी स्टडी के प्रॉब्लम्स थे, डिवोर्स के इश्यूज थे, तो मुझे नहीं लगा कि मैं मेंटली 100% अपने काम को उस वक्त दे सकती थी। और ये फील नहीं हो रहा था कि दिन जा रहे हैं मेरे, ये टाइम जा रहा है, वापस नहीं, मैं आएगा? नाइंसाफ़ी फिर भी नहीं कर सकती, भले कुछ चला जाए, भले शख्स चला जाए, भले काम चला जाए, भले वक्त चला जाए, नाइंसाफ़ी वो। बेटा है माशाल्लाह आपका? हाँ माशाल्लाह बेटा। कितनी एज है उनकी? अब माशाल्लाह 12 साल के हैं। एक्सीलेंट। तो कहते हैं ना, रेज योर सन वेल। हाँ, तो आप बेटे अब की मुझे तरबियत बताएं, कर रही हैं, कल बड़ा होके वो एक अच्छा हस्बैंड बन सके। इंशाल्लाह। और आप देखें कि एक काम जो 12 घंटे पे मुश्तमिल है, उसमें आप एक बच्चा भी पाल लेंगे और 12 घंटे शूट पे भी रह लेंगे। ये उनके साथ तो शायद हो सकता होगा जिनकी 4 बहनें होंगी पीछे संभालने के लिए, या कोई बहुत प्रॉपर अटेंड करने के लिए होगा। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था। जहाँ इतना सब कुछ था वहाँ ये नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, और साइकोलॉजिकली मुझे ये फीलिंग थी कि मैंने खुद एक ऐसा बचपन देखा था जिसमें अम्मा अवे थी, फ़्लाइट्स पे थी। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अम्मा 12-12 दिन लंदन होती थी, 12-12 दिन इधर उधर आगे पीछे। तो
तो मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे को मैं चाहिए हूँ, बचपन मेरे साथ गुजरेगा, अदरवाइज ट्रबल्स हो जाएंगे, तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना था। जहन में था कि मेरे साथ कहीं ये थोड़ा सा तो मैं नहीं होने दूंगी यहाँ पर, ये जहन में नहीं होने दूंगी। एटलीस्ट एक पेरेंट रह गया है बच्चे के पास, तो वो भी नहीं होगा, तो पीछे फिर मेड्स पे और तो आपने अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया बच्चों के लिए? मैंने ड्रॉर खोला, उसमें एक पोटली बनाई अपने ख्वाबों की, वो रखी, ड्रॉर बंद किया और पहले माँ का किरदार अदा किया, उसके बाद फिर ओह गॉड ये बहुत मुश्किल था। देखती तो होंगी ना कहीं सब कुछ मैंने बंद करके रखा हुआ है, किसी के लिए रखा हुआ है? रोज़ देखती थी पुराने अपने ड्रामाज उठा उठा के देखती थी, उनके क्लिप्स निकालती थी और इंस्टा पे डाल देती थी जस्ट फॉर दैट, क्योंकि कर तो रही नहीं थी कुछ, तो पुराना निकाल के डाल देती थी जस्ट बिकॉज आई वॉज मिसिंग इट। और फिर अचानक आप बिलीव करें कि जब मुझे ऐसा लगा कि रैन इज़ ग्रोन अप इनफ टू आस्क फॉर फूड और खाना पीना, वो अपना और एक सेटअप क्रिएट कर दिया उसके लिए, ऐसा कि मेड्स हैं प्रॉपर, घर में लोग हैं, एक आंटी हैं, उनको रख लिया टू टेक केयर ऑफ हिम। तो जब ये सब हो गया तो वन फाइन डे आई थॉट यार काम करना है एंड ऑल दैट। आई जस्ट गॉट अ कॉल आई थिंक आफ्टर 2 days ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन कि हिबा वो एक प्रोजेक्ट है और उसमें तुम्हारा नाम दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने कॉल किया उसको पता होगा कि आप 5 साल से 4 साल से काम नहीं कर रही थी, पारस मसरूर, इफ यू नो हिम, ही इज़ एन एक्टर। ही कॉल्ड मी, ही सेड यार तेरा नाम दिया आगे एक प्रोडक्शन हाउस में और देख लेना अगर कैरेक्टर समझ में। मैंने कहा मैं काम नहीं कर रही हूँ पारस, तुझे पता है एंड ऑल दैट। ही इज़ लाइक बात करके देख लेना। ऐसे ही रैंडम उसने कह दिया। मीसम नकवी कॉल्ड मी एंड ही सेड एक मायरी करके हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हिबा आई एम टेलिंग यू, आई बेट कि ये प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा। एंड आई वाज लाइक हर प्रोजेक्ट के लिए हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का यही एक फीलिंग होती है, तो ऐसा ही मतलब ठीक है देखते हैं। ही इज़ लाइक नेगेटिव कैरेक्टर है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा तो वापस आऊँ, ऊपर से नेगेटिव से आऊँ, तो ये तो फिर इतने टाइम बाद मैं अपनी इतनी फ्रस्ट्रेशन लेके वापस आ रही हूँ, वो भी नेगेटिव से। आना कैसे था? पॉजिटिव से आना था, पॉजिटिव कैरेक्टर, अच्छा कोई प्रोमिनेंट मज़ेदार सा कुछ कैरेक्टर, अदबी सा कुछ कैरेक्टर करना था। तो उन्होंने कहा नहीं करें, स्क्रिप्ट भेजा। तो राहिला मुझे ऐसा लगा कि उस पूरे शांत घर में एक वाहिद लाउड आइटम थी। तो ये मीठी छुरी टाइप का सीन था इसके अंदर? मीठी छुरी नहीं थी, शी वाज लाइक अगर वो गलत है तो वो गलत है, फेस पे सबके गलत है। अच्छा पता था कैरेक्टर ऐसा है, फिर भी आपने एक्सेप्ट किया? हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे लगा वो दिखेगा, डिस्कस होने वाला भी होगा, बेइंतहा डिस्कशन, मतलब ऐसा हुआ और डिसीजन आपका ठीक भी निकला, 10 on 10 बेहतरीन निकला। मतलब आप सोचें कि 5 साल आप लाइमलाइट से गायब हैं और 5 साल बाद आप एक प्रोजेक्ट करते हैं और फिर आप मार्केट जाते हैं मास्क लगा के, तो आपको कहा जाता है आप राहिला है ना, तो अच्छा हिब्बा को भूल गए लोग? हिब्बा को भूल गए ना। अब हिब्बा को तो वैसे ही शायद 5 साल में बिल्कुल ही भूल गए होंगे, आई एम श्योर एट सम पॉइंट। तो आप राहिला हो जाते हैं एकदम से, तो फिर वो आपको जो जस्टिस लगता है तो फिर मज़ा आता है कि अच्छा कैरेक्टर से जस्टिफिकेशन होती है जब आपको लोग उस कैरेक्टर का नाम बाहर लोग आपको पुकारते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल शायद अगर मैंने वो ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा होता तो मैं कहते राहिला है हिब्बा नहीं, तो आपको लगता है कि यार मेरी जस्टिफिकेशन हो गई कैरेक्टर के साथ? अच्छा देखिए, अब तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा है कि लोग अब बहुत सारे एक्टर्स ये वाली बात कहते हैं कि हमें उस कैरेक्टर के नाम से बुलाया तो हम बहुत खुश हो गए। देखिए कैरेक्टर मशहूर हो जाते हैं, बगैर मेहनत के भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, सो ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप कैरेक्टर को ऐसा बना देते हैं कि आपको खुद लग रहा होता है घर जाके कि आप राहिला हैं, खुद फील हो रहा होता है कि मैं हिब्बा हूँ या मैं राहिला हूँ। अच्छा लोग इसको बड़ा वो समझते हैं कि यार मैं